आप गारंटी लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। बात खत्म हो गई है, मीडिया वाले नहीं बताएंगे। याद रखो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला है। राहुल गांधी ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि 4 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर लौटकर नहीं आ रहे। आज उत्तर प्रदेश के कन्नौज में इंडिया गठबंधन का दम दिखाई दिया, जहां एक ही मंच पर अखिलेश और राहुल गांधी दोनों थे और साथ ही आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी दिखाई दिए, जिनकी अपनी लोकप्रियता जो है उनकी रिहाई के बाद लगातार बढ़ रही है। राहुल गांधी ने कहा कि इससे पहले भी मैंने भविष्यवाणियां की हैं, कोरोना को लेकर की थी, अब एक भविष्यवाणी में और कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौट कर नहीं आ रहे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। भाई और बहनों, एक बात याद रखो, चुनाव में 10-15 दिन बचे हैं, मगर एक बात गारंटी करके लिख लो, हमने जो काम करना था, अखिलेश जी ने, इंडिया गठबंधन ने, हम सब ने मिलकर पिछले 2 साल से हम काम कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, न्याय यात्रा, इंडिया गठबंधन की मीटिंग, हमने जो काम करना था भाई और बहनों, हमने कर दिया है। आप गारंटी लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। बात खत्म हो गई है, मीडिया वाले नहीं बताएंगे, मगर याद रखो, कोरोना के बारे में मैंने कहा था, याद रखो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला है। दोस्तों, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, आज शो ऑफ स्ट्रेंथ था, यानी शक्ति प्रदर्शन, जिसमें इंडिया गठबंधन के तमाम नेता जो हैं वो एक ही मंच पर दिखाई दिए। चुनौती बहुत कठिन है दोस्तों, क्योंकि आपके सामने उत्तर प्रदेश है, वो उत्तर प्रदेश जहां दूसरी बार भाजपा ने सरकार बनाई विधानसभा चुनाव जीतकर, वो उत्तर प्रदेश जहां पिछली बार भी समाजवादी पार्टी और बीएसपी के आने के बावजूद बीजेपी को 60 से ज्यादा सीटें मिली। क्या इस बार चमत्कार हो पाएगा? बकौल राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं और इसी डर के चलते वो अपने परम मित्र जो उद्योगपति हैं उनसे कह रहे हैं कि मुझे बचा लो। 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने अदानी और अंबानी का नाम नहीं लिया। 10 साल हजारों स्पीचें दी, अदानी अंबानी का नाम तक नहीं लिया। मगर अब भैया देखिए, जब कोई डर जाता है तो उन्हीं लोगों का नाम लेता है जो सोचता है बचा पाए। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने अपने 2 मित्रों का नाम ले लिया कि भैया मुझे आके बचाओ, इंडिया गठबंधन ने मुझे घेर लिया है, मैं हार रहा हूं, मुझे बचाओ, अदानी अंबानी जी मुझे बचाओ। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने नाम लिया। अच्छा, उनको यह भी मालूम है कि अदानी जी कौन से टेम्पो में और कैसे पैसा भेजते हैं। अखिलेश यादव भी कहते हैं कि 3 चरण हो गए हैं चुनावों के और अब हम चौथे चरण की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी हार से बस कुछ कदम दूर है, 4 कदम दूर है। सुनिए अखिलेश अपने अंदाज में क्या कहते हैं। अब तो बीजेपी की हार होने में केवल 4 कदम बाकी हैं, केवल 4 चरण, 4 कदम, 4 चरण बाकी हैं केवल। और ये चौथे चरण का चुनाव बिल्कुल बीच का चुनाव है। अभी तक तो वो नीचे जा चुके हैं बहुत। ये चौथे चरण का चुनाव जो बिल्कुल बीच का चुनाव है, बताओ भारतीय जनता पार्टी का पूरा बैलेंस खराब कर दोगे कि नहीं करोगे? आज मैं अपने दर्शकों से जानना चाहूंगा दोस्तों, जिस तरह से अखिलेश या राहुल ये दावा कर रहे हैं, उनके दावों और जमीनी हकीकत में कितना फर्क है? क्या उत्तर प्रदेश में वाकई चमत्कार हो सकता है? क्योंकि हम ये ना भूलें कि उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें समाजवादी पार्टी को 100 से ज्यादा सीटें मिली थी,
उसमें भी अखिलेश को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी, मगर नतीजे सबके सामने हैं। क्या इस बार विधानसभा का इतिहास दोहराया जाएगा या सतह के पीछे एक ऐसा वेव है, एक ऐसी आंधी है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते? बकौल राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की आंधी है। सुनिए। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। आप लिख के ले लो, यहां पे बीजेपी की सबसे बड़ी, देश में सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। लिख के ले लो। दोस्तों, चाहे अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी, उनका एक हमला ब्रह्मास्त्र साबित हो रहा है जिसका जवाब इस वक्त भाजपा के पास नहीं है, और वो है किस तरह से संविधान को बर्बाद किया जा रहा है, किस तरह से संविधान को खत्म करने की पूरी कवायद है। और अखिलेश कहते हैं कि सारी कोशिश संविधान को नुकसान पहुंचाने की है और उसके जरिए निशाना आरक्षण पर है। अखिलेश यादव, ये लोग जो हमारे आपके पीछे और संविधान के पीछे पड़े हैं, जो अपने आप को कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है, ये बड़ी बड़ी होर्डिंगें आप इनकी देखो, जो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाए हैं, जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहते थे, उनका एक इंजन गायब है, और जिस इंजन के लिए वोट मांगने आ रहे हैं वो खटारा इंजन तो कहीं होर्डिंग पे दिखाई नहीं दे रहा है। और जैसे मैंने बताया, मंच पर संजय सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने जनता को चेतावनी दी कि अगर इस बार भाजपा नहीं हारी तो न सिर्फ संविधान को नुकसान पहुंचाया जाएगा, बल्कि संभवतः ये आखिरी चुनाव भी हो सकते हैं। संजय सिंह। राहुल गांधी जी ने रामलीला के मैदान में कहा, अखिलेश यादव जी हर सभा में कह रहे हैं कि ये 2024 का चुनाव अंतिम चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी अगर गलती से जीत गई तो ये संविधान को खत्म करेंगे, आरक्षण को खत्म करेंगे, चुनाव को खत्म करेंगे। अपने वोट को बचाने के लिए इस बार वोट कीजिए और बीजेपी की जमानत जब्त कराने का काम कीजिए। और जब मैं कह रहा हूं कि आरक्षण खत्म करेंगे तो इस बात के आधार पर कह रहा हूं कि भागवत जी ने कहा था आरक्षण खत्म होना चाहिए। मनमोहन वैद्य आरएसएस के नेता कहते हैं आरक्षण खत्म होना चाहिए। 1989 में भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण का विरोध किया था जब ओबीसी का आरक्षण लागू हुआ था। ये लोग संविधान खत्म करना चाहते हैं। लल्लू सिंह कहते हैं अयोध्या के प्रत्याशी, संविधान खत्म करो। ज्योति मिर्धा कहती हैं संविधान खत्म करो। अरुण गोविल कहते हैं संविधान खत्म करो। अनंत हेगड़े कहते हैं संविधान खत्म करो। अरे जो बाबा साहब का संविधान खत्म करेगा हम उसकी राजनीति खत्म करेंगे, यह संकल्प हमको लेना है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पूरी तरह से झूठ से भरी हुई है, क्योंकि ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जो नाली की गैस से चाय बनाने की बात करती। और स्वाभाविक सी बात है, यहां पर निशाना किसी और पर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर था। अखिलेश यादव। वैसे तो चोरी में झगड़ा तभी होता है जब बंटवारा ठीक से नहीं होता है। चोरों में झगड़ा तभी होता है जब चोरी की चीज का बंटवारा ठीक ना हो। और हमें तो वो दिन भी याद आ रहे हैं जो लोग कहते थे बादलों की वजह से रडार से दिखाई नहीं देता है और नाले की पाइप से गैस निकाल करके चाय बनाई जा सकती है। आज वही लोग और उनके सहयोगी लोग कह रहे हैं कि जो वैक्सीन निकाल ली है, जो वैक्सीन लगवाई है, जिनके पास ऐसा ज्ञान है तो उन पे ये भी तो ज्ञान होगा कि वैक्सीन जो लग गई है वो वैक्सीन कैसे निकाली जाएगी। दोस्तों, चुनौती बहुत कठिन है और उसकी एक मिसाल हमें संभल में जो वोटिंग हुई थी उस दौरान मिल गई थी, जिसमें प्रशासन किस तरह से पूरी तरह से उस जनता के खिलाफ था जो वोट डाल रही थी। हमने ऐसी ढेरों तस्वीरें देखी मुस्लिम बाहुल इलाके में, जहां पर
लोगों के वोटिंग कार्ड्स को फाड़ दिया गया। लोगों की चेकिंग जो है पुलिस कर रही थी, जबकि आप जानते हैं कि चेकिंग पुलिस नहीं चुनाव आयोग के अधिकारी करते हैं, मगर फिर भी पुलिस ने संभल जैसी जगहों पर, खासकर मुस्लिम बाहुल इलाकों में, वोटर्स के लिए मुश्किलात पैदा की। इस तरह की चुनौती आने वाले कई चरण में दिखाई देने वाली है दोस्तों। और हम ये ना भूलें, उसके बाद काउंटिंग। हमारे सामने बिहार की मिसाल है और तेजस्वी यादव अक्सर यह आरोप लगाते हैं कि कम से कम 10 सीटों पर मेरे जीते हुए प्रत्याशी को हारा हुआ घोषित कर दिया गया था। कौन भूल सकता है कि किस तरह से चंडीगढ़ के मेयर चुनावों में लोकतंत्र की हत्या की कोशिश की गई थी। यह तो शुक्र है सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल दिया और एक करारा तमाचा मारा। विपक्ष की चुनौती 4 जून को भी दिखाई देने वाली है, इसलिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों को यह नसीहत कि काउंटिंग वाले दिन आपके वकीलों, आपके अधिकारियों, आपके पार्टी के कार्यकर्ता को पूरी तरह से मुस्तैद रहना पड़ेगा, क्योंकि आखिरी गेंद डाले जाने तक यह दावा नहीं किया जा सकता कि कौन जीतने वाला है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इसी तरह से विपक्ष को आखिरी लम्हे तक काउंटिंग पर अपनी निगाह डालनी होगी, क्योंकि नजर हटी तो दुर्घटना घटी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।